ये क्वेश्चन करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देखता हूं। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करती है और प्रिपेंडिकुलर है उस लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। अब इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे x1 y1 z1 है वो पॉइंट जिससे प्लेन पास करता है और ABC है जो लाइन प्रिपेंडिकुलर है प्लेन के उसके डायरेक्शन रेशियोज। अब ये जो x1 y1 z1 है इसको मैं A वेक्टर मानता हूं और जो प्रिपेंडिकुलर है इसे n वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन होगी r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। मैं देखता हूं ये आया कहां से, यानी इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अगर सपोज प्लेन मेरा कुछ ऐसे है तो गिवन है प्लेन पास करता है एक पॉइंट से। इस पॉइंट को मैं पॉइंट A मान लेता हूं x1 y1 z1 और प्रिपेंडिकुलर है एक लाइन के, तो लाइन को मैं लाइन n मानता हूं, यानी इस प्लेन का नॉर्मल होगा लाइन n। अब r जो होता है मेरा वो होता है एक पॉइंट इस प्लेन में। मैं r को पॉइंट P मान लेता हूं। अब मैं नोटिस करूं मेरा AP और n वेक्टर प्रिपेंडिकुलर होगा क्योंकि A और P दोनों प्लेन के अंदर हैं और n मेरा नॉर्मल है प्लेन से, तो AP इज प्रिपेंडिकुलर टू n। और अगर दो वेक्टर्स प्रिपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो AP डॉट n 0 आएगा। अब AP वेक्टर होगा P माइनस A यानी R वेक्टर और A का पोजीशन वेक्टर होगा A वेक्टर, तो R माइनस A डॉट n इक्वल टू 0। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे आता है। अब इसे देखते हैं। प्लेन पास करता है इस पॉइंट से और प्रिपेंडिकुलर है लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में। पहले वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। प्लेन जो कि पास करता है एक पॉइंट से और प्रिपेंडिकुलर है एक लाइन के, उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होती है r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0, जहां पे a है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिससे ये पास करता है और n है नॉर्मल जो कि इस प्लेन के नॉर्मल है। गिवन है प्लेन पास करता है 5 2 माइनस 4 से, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 5i प्लस 2j माइनस 4 के, तो A वेक्टर मेरा ये आता है। और गिवन है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जो कि प्रिपेंडिकुलर है प्लेन के 2 3 माइनस 1, तो n वेक्टर होगा 2i प्लस 3j माइनस 1 के। A और n की वैल्यू आ गई, इस फॉर्मूले में पुट करूं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे आती है। अब कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में मैं दो अलग अलग मेथड से करता हूं। पहले मेथड में मैं इस वेक्टर इक्वेशन का यूज करता हूं। मेरी वेक्टर इक्वेशन कुछ ऐसे है। कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए r की वैल्यू पुट करता हूं xi प्लस yj प्लस z के। कोई भी वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन में हो जाएगी अगर r की ये वैल्यू पुट करूं, तो ये कुछ ऐसे आता है। तो ये दो वेक्टर का डॉट होगा, तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, y माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से और z प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से।
तो इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी। तो कार्टेशियन इक्वेशन ये आ गई। अब हम सेकंड मेथड से करते हैं। इस मेथड में मैं फॉर्मूला यूज करता हूं। मेरा प्लेन पास करता है इस पॉइंट से और परपेंडिकुलर है उस लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी। x1 y1 z1 है वो पॉइंट जिससे प्लेन पास करता है। प्लेन पास करता है 5 to -4 से। x1 होगा 5, y1 2, z1 -4। और प्रिपेंडिकुलर, जो लाइन प्रिपेंडिकुलर है प्लेन के, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 3 -1। a होगा 2, b होगा 3, c होगा -1। वैल्यूज पुट करूं और सॉल्व करूं तो इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। एक प्लेन पास करता है इन 3 पॉइंट से, उसकी वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे ए बी और सी हैं पोजीशन वेक्टर उन तीनों पॉइंट्स के। तो यहां पे पहले मैं ए बी सी निकालता हूं, बी माइनस ए सी माइनस ए निकालता हूं। अब पहला पॉइंट है मेरा 2 5 -3, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा ए वेक्टर, जो कि होगा 2i 5j -3 के। अगला पॉइंट है -2 -3 5, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा -2i -3j +5 के। और अगला है 5 3 -3, तो सी वेक्टर होगा 5i 3j -3 के। अब मैं b माइनस से निकालता हूं। b माइनस से होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, -2i -4i आएगा, -3j -5j -8j, 5k + 3k 8k। ऐसे ही c माइनस से आएगा मेरा कुछ ऐसे, यानी 3i -2j। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो ये कुछ ऐसे आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं निकालता हूं, इतना ही छोड़ देता हूं। तो वेक्टर इक्वेशन कुछ ऐसे होगी। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि कुछ इंटरसेप्ट बनाता है x, y और z एक्सिस में। अब इंटरसेप्ट बनाता है तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी। अगर ABC इंटरसेप्ट बनाता है x, y, z एक्सिस पे, तो प्लेन की इक्वेशन ये आती है। हम ABC निकालते हैं। गिवन है x एक्सिस में इंटरसेप्ट है 2, तो a की वैल्यू 2 है। y एक्सिस में इंटरसेप्ट है 3, तो b की वैल्यू 3 है। और z एक्सिस में इंटरसेप्ट है 4, तो c की वैल्यू 4 है। a b c की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करूं तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। मैं एलसीएम लेता हूं यहां पे, तो प्लेन की इक्वेशन मेरी कुछ ऐसे आएगी।